दोस्तों आखिर क्यों साइबर सेल किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है? दरअसल दोस्तों जब कोई साइबर क्राइम होता है और कंप्लेनेंट के द्वारा जब 1930 पोर्टल पे या फिर साइबर क्राइम की वेबसाइट पे विजिट करके कंप्लेंट फाइल की जाती है, तो उस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जिस जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर जाता है, वो फंड जाता है, उन सभी अकाउंट को साइबर सेल या तो फ्रीज कर देता है या उन पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देता है। साइबर सेल की एक कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसके अंतर्गत वो मेन जो क्रिमिनल है उसको पकड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है और आपके द्वारा कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया गया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करना होगा और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको अपनी बैंक से डिटेल्स लेनी होगी कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। उसके बाद आप ऑफिसर से कांटेक्ट करके अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी जेन्युइनिटी प्रूफ कर कर अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है, जब आप साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करते हैं। तो ऐसे में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट से बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए आप उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में साइबर सेल आता है एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट पे मल्टीपल कंप्लेंट्स नहीं है या फिर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज नहीं है और कोई डायरेक्ट लिंक आपका साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका होल्ड हो जाता है, बाकी पूरा बैंक अकाउंट आपका अनफ्रीज हो जाता है। अब ये डिस्प्यूटेड अमाउंट जो होल्ड हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना रहता है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप इसको रिमूव कराने के लिए या इसको वापस पाने के लिए आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और यहाँ से डिस्प्यूटेड अमाउंट अपना रिमूव करा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों नॉर्मली साइबर क्राइम की कंप्लेंट किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर जिन मामलों में साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स आती है वो है गेमिंग अकाउंट से अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है या फिर आपने P2P ट्रेडिंग किया है, आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और कोई व्यक्ति जो साइबर क्राइम का फंड जिसके अकाउंट में है उसने आपके कॉमन सर्विस सेंटर के अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया है और आपसे कैश ले गया है, ऐसे व्यक्ति की वजह से भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार चार्जबैक भी हो जाते हैं या फिर आपके संग कोई भी व्यक्ति साइबर फ्रॉड कर रहा है और उसने साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में दिया उस दौरान, फ्रॉड करने के दौरान, और आप बाद में आपके संग साइबर फ्रॉड कर लिया। तो ऐसे में अगर आपके पास वो साइबर क्राइम का फंड आ गया है तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, चाहे आपके साथ में उस समय साइबर क्राइम हो रहा हो। टास्क फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, लोन फ्रॉड इसी के ही कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो सेफ रहें और ऐसे काम को कभी ना करें या उनमें सावधानी रखें जिनमें साइबर क्राइम का फंड आना बड़ा आसान होता है। और साथ ही दोस्तों अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिसीव करते हैं, कोई भी फंड आप रिसीव करते हैं, तो उससे रिलेटेड जेन्युइन आपके पास प्रूफ होने चाहिए, जिससे आप बाद में अगर कोई केस बनता है तो आप अपने ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं तो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन कभी मत लीजिए और जिस व्यक्ति से आप ट्रांजैक्शन लेते हैं, जिसको आप USDT अपना देते हैं, उसकी KYC भी वेरीफाई जरूर करवा लीजिए और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिए। ट्रस्टेड ऐप से ही ट्रांजैक्शन करें, जैसे बाइनेंस ऐप जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। इतना सब ध्यान रखने के बाद भी अगर आपके अकाउंट पे कोई साइबर कंप्लेंट आ जाती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। आप साइबर सेल में एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, ऑफिसर से कांटेक्ट करें, जरूरत पड़ने पर कोर्ट की हेल्प लें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करें। इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ अगर बैंक से आपको डिटेल नहीं मिल पा रही है कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है, तो आप 1930 पे कॉल करके ये डिटेल्स ले सकते हैं। नज़दीकी साइबर सेल में विजिट करके भी ये डिटेल्स ले सकते हैं। कहीं से डिटेल नहीं मिले तो भी घबराए नहीं, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।